अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि पिक्सल लैब के अंदर सबसे पहले प्रीसेट का फ़ोल्डर कैसे ऐड करते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना के PLP फाइल कैसे ऐड करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूँ पिक्सल लैब की A to Z। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप फिर कभी नहीं बोलेंगे कि भाई PLP फाइल अपने पिक्सल लैब के अंदर कैसे ऐड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना काशी चौधरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल काशी चौधरी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल काशी चौधरी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद फ़ोन स्टोरेज में चले जाता हूँ। फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद मैं यहाँ अपने पिक्सल लैब से सारा डाटा निकाल लेता हूँ। डाटा निकालने के बाद मैं इसको इसका डाटा क्लियर करके इसको दोबारा इंस्टॉल करूँगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास पिक्सल लैब का फ़ोल्डर है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं अपने फ़ोन स्टोरेज में आ जाता हूँ। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी एक फ़ोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जस्ट मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि पिक्सल लैब के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीसेट की फ़ाइल कैसे हमारे पिक्सल लैब में आती है। तो मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो यार आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आप पिक्सल लैब के मास्टर बन जाएंगे। मुख्तलिफ बात है, बट आप लोग इंशाल्लाह। ओ यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो हमारा डाटा पेस्ट हो चुका है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर की तरफ लेके जाता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्सल लैब के अंदर फ़ोल्डर नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये रहा हमारा पिक्सल लैब। तो ये मैंने खुद चीज़ें वगैरह ऐड की हुई हैं। ये फाउंट वगैरह के फ़ोल्डर मैंने खुद यहाँ पर रखे हुए हैं, मुझे चाहिए थे इस वजह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीसेट का ऑप्शन कोई नहीं आपको मिल रहा। तो आप लोगों ने इस प्रीसेट का फ़ोल्डर आपने सबसे पहले आप लोगों ने कैसे ऐड करना है। तो चलें पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। ये देख लें, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। यहाँ पहले मेरे पास यहाँ पे माय प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन शो हो रहा था, वो अब नहीं है। तो जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, टेक्स्ट पे क्लिक कर लें। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिख लें। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिख लिया। ये लिखने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, कुछ इस तरह से लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज प्रोजेक्ट। सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। नाम इसको दे लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह नाम देने के बाद आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने ये आ जाएगा माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये ऊपर वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसको आप दोबारा एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने फाइल मैनेजर की तरफ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं अपने फाइल मैनेजर की तरफ जाता हूँ। फाइल मैनेजर में जाने के बाद अपने फ़ोन स्टोरेज में आ जाता हूँ। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद मैं अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि लिखा है प्रीसेट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है। हमारे पास प्रीसेट का फ़ोल्डर नहीं था। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रीसेट का फ़ोल्डर कैसे ऐड करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ज़िप फाइल अपने पिक्सल लैब के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी भी आप यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो वो कहता है ये PLP फाइल है, इसको जाके अपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड कर लो। तो आप लोगों ने ऐड कैसे करनी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। अब मुझे पता नहीं मेरे पास कोई फ़ाइल पड़ी है या नहीं। मैं डाउनलोड में जाता हूँ। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 ज़िप फाइल मेरे पास एक पड़ी है। ये पता नहीं अब है क्या। तो सबसे पहले मैंने इसको करना क्या है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार। मैं एक प्रोजेक्ट आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ इसके अंदर।
स्नैपचैट कहाँ पे चली गई। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास एक जिप फाइल पड़ी है 6 सितंबर डिप्पी पार्ट 5 है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ये फ़ाइल का लिंक मिला है। ये जिप फाइल है, इसको आप लोगों ने डीकम्प्रेस कर लेना है। डीकम्प्रेस के हवाले से यार मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मुकम्मल मैं आप लोगों को बता दिया है इसको जिप फाइल होती क्या है, डीकम्प्रेस फाइल क्या होती है, इस तरह की मुकम्मल डिटेल मैंने उस वीडियो में आप लोगों को दी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइल पर क्लिक करके डीकम्प्रेस फाइल को कर लेना है। तो ये ऑलरेडी कह रहे हैं तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। डीकम्प्रेस करने के बाद आप लोगों के पास ये एक फ़ाइल ओपन होती है। इस फाइल को आप लोगों ने, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। मैंने फ़ाइल ओपन किया, उसमें ये 3 फाइलें आ रही हैं। इससे पीछे वाली आपने फ़ाइल कॉपी करनी है। हमेशा ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये 3 आप लोगों के पास फ़ाइलें आएंगी, इसको बैक करना है। ये जो फ़ाइल है ना, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने पिक्सल लैब के अंदर। अब मैं आप लोगों को फुल डिटेल से बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे ऐड करना है। अपने पिक्सल लैब के अंदर आ जाना है। पिक्सल लैब के अंदर आने के बाद आप लोगों ने प्रीसेट में आ जाना है। प्रीसेट में आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। चलिए तो मैं अब आपको पिक्सल लैब की तरफ लेके जाता हूँ। पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। माय प्रोजेक्ट पे चले जाना है। माय प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों ने जस्ट 1 क्लिक करनी है तो आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आ रही है ना पिक्सल लैब के हवाले से, तो आप लोगों ने रब्ता लाजमी से कर लेना है। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप वहाँ से आकर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोटोशूट, वीडियोग्राफी, वो वीडियो एडिटिंग वगैरह या पेनाफ्लेक्स बनवाने हो तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।